देख चुके हैं कि हमने अपना टेक्स्ट डाटा लिया, ठीक है, उसको हमने क्लीन किया, ठीक है। टेक्स्ट डाटा में हमने सारे प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स किए, हमने लास्ट लेक्चर में पाइथन में देखा था, और हमने लास्ट में उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया था जिसमें हमारे पास डाटा पूरा क्लीन हो गया था, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमारे मॉडल्स को डाटा टेक्स्ट फॉर्म में समझ नहीं आता, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा को मॉडल की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो हमने अपने डाटा को फीचर इंजीनियरिंग करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमारा मॉडल उस पर प्रोसेसिंग कर सके और रिजल्ट जनरेट कर सके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डाटा इनटू फीचर्स that better represent the underlying problem to the predictive model, resulting in improved model accuracy on unseen data, ठीक है। हमने डाटा को उस फॉर्म में करना है जो हमारे मॉडल को, प्रिडिक्टिव मॉडल को समझ आए, ठीक है, और वो उससे ये देख सके कि आपके पास जो डाटा है वो क्या प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है, और उससे आपके पास क्या हो, जो अनसीन हम कोई डाटा प्रोवाइड करें तो उसकी आपके पास ताकि एक्यूरेसी अच्छी आ सके। फीचर इंजीनियरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट इन मशीन लर्निंग विच क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ गुड मॉडल और अ बैड मॉडल। अच्छा, ये भी हमारे पास डाटा प्री प्रोसेसिंग की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने फीचर इंजीनियरिंग ठीक नहीं की तो उससे भी आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना डाटा क्लीनिंग के बगैर आप उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग में आप ऐसे फीचर भेज रहे हैं मॉडल के पास जो कि हमारे पास रिज़ल्ट में कोई भी एडअप नहीं कर रहे, जो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो वो क्या होगा, हमारा बैड मॉडल होगा। तो इसलिए आपको ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी फीचर इंजीनियरिंग कर कैसे रहे, क्योंकि कन्वर्जन तो कर दी आपने, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना आपका पर्पज़ नहीं है, आपने मॉडल को बताना है, आपने मॉडल को सही इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। न्यूमेरिक में आपने कन्वर्जन कैसे करनी है वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फीचर इंजीनियरिंग के मेथड क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ताकि आप लोगों को और समझ आए कि आपके पास हर मेथड में क्या डिफरेंस है जो आपके पास गुड मॉडल या बैड मॉडल बनाता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बैक ऑफ वर्ड, फिर है DF/IDF और फिर है वर्ड टू वर्ड। हम सबसे पहले देखते हैं बैक ऑफ वर्ड। बैक ऑफ वर्ड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी टेक्स्ट होता है हम उसकी सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे। हमने क्या करना है, हमने इन जो सारे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इनमें जितने भी वर्ड्स हैं इनकी काउंटिंग करनी है, और एंड पे एक हमने फाइल बना देनी है कि ये हमारे पास न्यूमेरिक में डाटा कन्वर्ट हो गया है, अब ये मॉडल को दे दो, ठीक है। बैक ऑफ वर्ड इज़ अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये काम आप सिर्फ और सिर्फ किस पे करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं, या न्यूमेरिकल पे आपको बैक ऑफ वर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट में ही हम काउंटिंग करते हैं फीचर्स की, टेक्स्ट में ही हम फीचर्स निकालते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो ऑलरेडी वो न्यूमेरिक में है, तो उस पर इस तरह के मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। These features can be used for training machine learning algorithms, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक टेबल सा बना हुआ जो हम देखते हैं कैसे बना, ये आपने अपने एल्गोरिदम को देना है। It creates a vocabulary of all unique words occurring in all the documents in the training set, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 3 डॉक्यूमेंट्स, हमारे पास है डॉक्यूमेंट 1 आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टुडे, डॉक्यूमेंट 2 आई एम नॉट वेल टुडे, और डॉक्यूमेंट 3 आई विश आई कुड गो टू प्ले। कितने डॉक्यूमेंट हो गए, 3। ये हमारा क्या हो गया है, डाटा सेट। आप कंसिडर करें, आप अज्यूम करें कि आपके पास एक एक्सेल फाइल है, ठीक है, उसमें ये आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, ये आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इस पे आपने क्या करना है, प्रेडिक्शन करवानी है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमने पहले देखा है वैसे होना तो ये चाहिए कि हमें इसे प्री प्रोसेसिंग करनी चाहिए, लेकिन अभी हम क्योंकि इसमें वो नहीं देख रहे, तो हम इसको एज इट इज़ ही इसका बैक ऑफ वर्ड क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स अ वोकैबुलरी ऑफ ऑल यूनिक वर्ड्स अकरिंग इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द ट्रेनिंग सेट। अब आपके पास जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट है ना, इसमें आपके पास जो यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं उनकी आपके पास क्या बन जाएगी, डिक्शनरी बन जाएगी, वोकैबुलरी बन जाएगी,
दूसरा हमने एंड ना हमारा ये टेबल है। अब आप देखें कि आपने इसमें आपके पास यूनिक वर्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आई आ गया, एम आ गया, ठीक है। फीलिंग आ गया, वेरी, हैप्पी और टुडे। यहाँ तक तो ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट की वोकेबलरी बन गई। इसमें सारे हमारे पास जो वर्ड्स थे यूनिक थे, तो हमारे यहाँ तक उसकी डिक्शनरी बन गई। अच्छा, अब सेकंड डॉक्यूमेंट पे हम आए, हमारे पास है आई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने दोबारा नहीं लिखना, छोड़ दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास डिक्शनरी में है। फिर हमारे पास है एम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको हमने दोबारा नहीं करना, यूनिक वर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। फिर है वेल, फिर हमारे पास नॉट हमारे पास देखें पहले यहाँ तक डिक्शनरी में नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी तक नहीं है, टुडे के बाद तो हमारे पास नॉट नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया नॉट को, ठीक है। और हमारे पास वेल भी नहीं था, तो हमने वेल भी ऐड कर दिया। और टुडे भी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिक्शनरी में था, वोकेबलरी में था, तो हमने इसे भी आगे ऐड नहीं किया, ठीक है। ये हमारे पास वेल तक यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई है, 2 डॉक्यूमेंट्स की डिक्शनरी बन गई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास देखिए यूनिक डिक्शनरी है और हमारे पास कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। थर्ड है हमारे पास आई विश, ठीक है, फिर से आ गया। आई हमारे पास है, छोड़ दिया इसको। विश हमारे पास नहीं था, विश हमने लिख दिया। फिर आई है, आई को छोड़ दिया। कुड हमारे पास नहीं था, तो कुड हमने अपनी वोकेबलरी में ऐड कर दिया। गो टू प्ले, तीनों नहीं थे, तो तीनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप ये बात देखें कि हमारे पास जो डिक्शनरी है ना, जो हमारे पास वोकेबलरी है, वो सब डॉक्यूमेंट्स की सेम बन रही है, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग नहीं बन रही। आपके पास पूरे डाटा सेट की एक ही आपके पास वोकेबलरी बनेगी, सेम फीचर्स बनेंगे, ठीक है। और उनके बाद आप उन फीचर्स को हर डॉक्यूमेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे फीचर्स आ गए। टेक्स्ट से हमने क्या कर लिए, अपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फीचर्स आ गए। अब हमने इनको बैग ऑफ वर्ड में, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिंपली उसको काउंट करते हैं। अब आप देखो डॉक्यूमेंट 1 पे आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट 1 पे आ गए। आई कितनी बार आ रहा है, 1, ठीक है, 1 लिख दिया। एम कितनी बार आ रहा है, 1 लिख दिया। फीलिंग 1, ठीक है। वेरी 1, हैप्पी और टुडे भी 1 टाइम है, तो हमने यहाँ पे सब इस पूरे डॉक्यूमेंट में 1 लिख दिया। इसमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो इस पर हमने सारों को क्या कर दिया है, 0 कर दिया। ये हमारा हो गया डॉक्यूमेंट 1 की टेक्स्ट टू न्यूमेरिकल फॉर्म कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आ गए हैं डॉक्यूमेंट 2 पे। आई एम नॉट वेल टुडे, आई 1 टाइम, एम 1 टाइम, फीलिंग इसमें नहीं है, वेरी हैप्पी कुछ भी नहीं है, तो सब में क्या आ जाएगा, 0। टुडे नॉट वेल, तीनों यहाँ पे 1 टाइम आ रहे हो, तो तीनों में हमने 1 लिख दिया है। ऐसे ही आपके पास विश, कुड, गो टू प्ले, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है, तो इन सब पे भी हमने क्या कर दिया है, 0 लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आया आई हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में कितना आ रहा है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2, ठीक है। ये सारे वर्ड इस डॉक्यूमेंट में नहीं हैं। विश, कुड, गो टू प्ले, ये सब 1 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सब पे 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास इन 3 डॉक्यूमेंट्स का बैग ऑफ वर्ड बन गया है, ठीक है। हमारे पास एक बैग बन गया, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं और ये उन सब की अकरेंसेज हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स में कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। तो द above table depicts the training features containing term frequencies of each word in each document, ठीक है। This is called bag of words approach since the number of occurrences and not sequences of order of words matter in this approach, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर कर रहा है, नंबर ऑफ अक्रेंसेज। हम इसमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है, तो हम इसमें ये नहीं देख रहे कि किस सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यूनिक डिक्शनरी बनानी है सब वर्ड्स की जितने भी डॉक्यूमेंट में हैं। उसके बाद आपने उनको हर डॉक्यूमेंट में काउंट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है, सबसे मतलब ये सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट यही है, ठीक है। इसे बेशक ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है
कि इसकी सिंपलिसिटी की वजह से हमारे बहुत सारे टास्क में इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये इनएक्सपेंसिव टू कंप्यूटर, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं लग रहा, कोई मैथ का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं लग रही, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स की काउंटिंग है, ठीक है। और समटाइम्स सिंपलर इज़ बेटर व्हेन पोजीशनिंग और कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन आरंट रेलेवेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग हो रही है, इसमें ये नहीं देख रहे कि लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस डॉक्यूमेंट का क्या कॉन्टेक्स्ट है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, हमें ये काम चाहिए होता है कि हमें पता हो कि किस वर्ड का या किस डॉक्यूमेंट का या किस रिकॉर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रेडिक्शन के लिए, लेकिन बैग ऑफ वर्ड्स में कॉन्टेक्चुअल ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है। तो जिन सिनेरियोज में आपको कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें आपको ये काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, हमने उसमें से डिसाइड करना है कि वो डुप्लीकेट क्वेश्चन हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम काउंटिंग करने शुरू कर दें और हम सिर्फ देखें काउंटिंग की बेसिस पे ये हमारे पास क्वेश्चन डुप्लीकेट है या नहीं है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। हमें उन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर एज, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग सेम है, ठीक है, आपकी एज के बारे में पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक भी आपका वर्ड ऐसा नहीं है जो कि आपका सेम हो। हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर एज, बिल्कुल ही डिफरेंट इसमें वर्ड्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप काउंटिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, कि एज कितनी बार आया या आपके पास ओल्ड कितनी बार आया, तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना इस बैग ऑफ वर्ड से सॉल्व नहीं हो सकता, काउंटिंग से सिर्फ सॉल्व नहीं हो सकता। फिर आपको वो मेथड लगाना पड़ेगा, वो वाला फीचर इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी जिसमें आपके पास आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखा जा रहा है, ठीक है। वो हमारे पास होती हैं आगे, और बहुत सी फीचर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं जो ये चीज़ कैटर कर रही है। बैग ऑफ वर्ड में काम नहीं होता। तो अगर आपको सिंपली बस आपने ये देखना है काउंटिंग की बेस पे आपका काम हो रहा है, कोई कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिंपली आप बैग ऑफ वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारे पास है डॉक्यूमेंट 1 में है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग्स बैक, ठीक है। और डॉक्यूमेंट 2 में है, नाउ इज़ द टाइम फॉर ऑल द गुड मैन टू कम टू द एड फॉर देयर पार्टी। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने बनानी है इसकी यूनिक डिक्शनरी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिक्शनरी है ना, ये हम देख रहे हैं कि इसने क्या किया हुआ है, पहले प्री प्रोसेसिंग की है और फिर उसके बाद इनको इसने यहाँ पे क्या किया है, इसकी डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आपको यहाँ पे एज नज़र नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया है, ऑफ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास सारे के सारे जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो यहाँ पे रिमूव हो गए हैं, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे डॉग है ना, यहाँ पर डॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर डॉग्स है, तो ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे पंक्चुएशन वगैरह भी रिमूव की हुई है, ठीक है। तो ये हम जो प्री प्रोसेसिंग पढ़ के आ चुके हैं वो सेम प्री प्रोसेसिंग इस पर अप्लाई हुई है, ठीक है। यहाँ से सारे उन्होंने स्टॉप पर रिमूव के डाटा क्लीन किया है, हम यही काम हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, यहाँ पे टर्म्स, यहाँ पर यूनिक आपके पास डिक्शनरी बनी है, वोकैबुलरी बनी है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल वही काम किया, डॉक्यूमेंट 1 में आपने टर्म्स काउंट की हैं, ठीक है। आप देखो एड आपके पास यहाँ पे नहीं है, डॉक्यूमेंट 2 में है, तो इसलिए एड डॉक्यूमेंट 1 में 0 है, डॉक्यूमेंट 2 में 1 है, ठीक है। ऑल आपके पास डॉक्यूमेंट 1 में नहीं है, डॉक्यूमेंट 2 में है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सारे 01 01 आ रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का बैग ऑफ वर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास TF-IDF। अब ये थोड़ा सा बैग ऑफ वर्ड से एडवांस है, इसमें हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि आपके पास जो वर्ड्स हैं उसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर बैग ऑफ वर्ड्स में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक सिंपल सी बात है, स्टॉप वर्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्पेशली द THE द जो होता है आपके पास हर सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बैग ऑफ वर्ड्स लगाएं, हम डाटा क्लीनिंग नहीं कर रहे,
सपोज डाटा क्लीनिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ वेब ऑफ वर्ड्स लगा रहे हैं और उसमें हम द हमारे पास आ गया है 100 टाइम्स एक डाटा सेट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि द हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। द का तो कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रेडिक्शन से। वो ना बताएगा कि पॉजिटिव है, ना बताएगा नेगेटिव है, ना बताएगा न्यूट्रल है। किसी भी रिजल्ट में द हमारे पास कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती हैं जो आपके पास, सिर्फ एक हम द की एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके पास क्लासिफिकेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। तो उसमें आपने क्या करना है, हाँ ये चीज़ हमें TF-IDF से पता चल सकती है कि आपका सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि अगर टर्म फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हमें इसमें और चीज़ निकालते हैं, हम इसमें इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जो हमें ये बताता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, हमारे पास वो टर्म कौन सी हैं जो कि हमारी क्लासिफिकेशन में अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रही हैं। अगर ये टर्म होगी तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, अगर ये टर्म नहीं होगी तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दिस इज़ अ गुड रिव्यू, आई लाइक दिस ऐप, आई लाइक दिस ऐप, ठीक है, ये अच्छा रिव्यू हुआ ना किसी भी ऐप का। तो लाइक का जो वर्ड है ये क्या है, आपके पास हो सकता है कि ये आपके पास एक ही बार आ रहा हो, 2-3 बार आ रहा हो, लेकिन लाइक का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ये बता रहा है कि ये एक पॉजिटिव रिव्यू है। आई डू नॉट लाइक दिस ऐप, डू नॉट का जो वर्ड है आपके पास वो क्या बता रहा है कि आपको ये ऐप पसंद नहीं है, तो ये एक नेगेटिव रिव्यू है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुआ, अब आप देखो आई 2 बार आ गया, लेकिन आपके पास आपने क्या कहा, आपने अंदाज़ा किससे लगाया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, आई से नहीं लगाया, हमने लाइक से और डू नॉट लाइक से अंदाज़ा लगाया, ठीक है। तो जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ये आपके पास कम आते हैं, और जो वर्ड्स आपके पास इतने रेलिवेंट नहीं, जो हमारे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हमारे रिजल्ट में, वो हमारे पास ज़्यादा आते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे ही डाटा पास कर रहे हो तो हमने TF-IDF में उन टर्म्स को अलग कर देना होता है, उन टर्म्स को कैलकुलेट करना होता है, फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम उन टर्म्स को इग्नोर कर दें, ठीक है, जो उतना रोल प्ले नहीं करी, ताकि हमारा प्रोसेसिंग टाइम बच सके, ठीक है। एट दी एंड हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट हो, ठीक है, मैक्सिमम रिज़ल्ट हमें मिले, हमारा कंप्यूटेशन टाइम कम हो, ठीक है, और हमारे पास जो हम फीचर्स डाल रहे हैं वो रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हो, हम कोई इरेलीवेंट और अननेसेसरी डाटा अपने मॉडल को ना पास करें, ठीक है। तो यही सारा काम हम कर रहे हैं, हर स्टेज में हमने यही स्टेप्स को मद्देनज़र रखना है। अच्छा, TF-IDF में TF स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी, ठीक है, IDF स्टैंड्स फॉर इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। TF-IDF स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्स डाटा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें आप क्या करते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे सेम टू सेम आपने निकाली है अपने वेब ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद आप निकालते हो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास TF-IDF आ जाता है, ठीक है। और वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट, दीज कैलकुलेशन हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन अ टेक्स्ट विच गिव्स अस एन आइडिया अबाउट व्हाट द डॉक्यूमेंट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये वही बात है जो हम करते आ रहे हैं। It helps in removing the words like the, is, which are known as stop words. These are used widely in search and recommendation engines. ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, आपकी जो की टर्म्स होती हैं ना, यही की टर्म्स आपके पास आपके सर्च इंजन में आपकी रिकमेंडेशन में यूज़ हो रही होती हैं। अगर आप डाटा साइंस सर्च कर रहे हो ना, तो ये आपकी क्या है, एक की टर्म है। ये की टर्म आपकी फर्दर आपकी सर्च में, फर्दर आपके पास जो वीडियोज़ या कोई भी आपको डाटा रिकमेंड हो रहा है इसमें यूज़ होती है, ठीक है। और ये आपका TF-IDF से ही कैलकुलेशन होती है। अच्छा, टिपिकली द मोर फ्रीक्वेंटली द टर्म अकर्स इन अ डॉक्यूमेंट द लार्जर इज द TF कोफिशिएंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा आपके पास टर्म आपके डॉक्यूमेंट में अकर हो रही है उतनी ही ज़्यादा उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, हम उस टर्म को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो टर्म हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रही है। इट इज़ द रिवर्स फॉर द टर्म इम्पोर्टेंस कोफिशिएंट which are larger for terms that occur in fewer documents, ठीक है। जो इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है ना, वो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसमें आपके पास क्या होता है कि जितना आपके पास which are larger for terms that occur in fewer documents, जितनी आपके पास टर्म कम आएगी, जितनी आपके पास टर्म वो इम्पोर्टेंट होगी, उतनी ही आपके पास क्या होगा, आपका जो IDF है वो बड़ा होगा,
ठीक है, अब हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज हैं। ठीक है, हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि टी एफ इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स अ वर्ड अकर्ड इन अ डॉक्यूमेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में टोटल वर्ड 100 हैं और जिस वर्ड का आपने टी एफ लेना है, जो भी होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास गुड जो है वो 10 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो गुड की आपके पास टर्म फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10/100। ठीक है, 10 टाइम्स गुड आ रहा है और टोटल वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने हैं, 100, तो वो क्या हो गया हमारे पास 10/100 वर्ड गुड की टर्म फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये भी हम बैग ऑफ वर्ड की तरह हर वर्ड पे अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये आपके पास ना सारे डॉक्यूमेंट्स की एक ही जैसी आएगी। ये आप टी एफ हर टर्म के लिए कैलकुलेट करते हो, ठीक है, हर टर्म के लिए हर डॉक्यूमेंट में, और आईडीएफ आपके पास एक ही बार कैलकुलेट होगा सब डॉक्यूमेंट्स का। इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द वर्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था 3 डॉक्यूमेंट हैं, तो यहाँ पे आपके पास एन क्या आ जाएगा 3, और मैं देख रही हूँ कि मेरे पास गुड कितने डॉक्यूमेंट्स में आया, गुड मेरे पास सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आया, तो यहाँ पे मैं कर दूँगी 1, तो log ऑफ 3/1 मेरे पास क्या आ जाएगा, गुड का आईडीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन हम देखते हैं, हम एक एग्जांपल में देखते हैं पूरा कि ये हमारे पास कैसे हो रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ टीएफ आईडीएफ की। 2 सेंटेंसेस हमने लिए हैं, एक है अर्थ इज़ अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और सेकंड हमारे पास है जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। ठीक है, सबसे पहले काम हमने वो ही करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी बना लेनी है। यहाँ पे हमने बना लिया अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम सन। ठीक है, अब ये सारा आ गया। अब यूँ आपकी हमें पता है वोकैबलरी हमारी यूनिक ही बनेगी, तो जुपिटर आ गया। ठीक है, जुपिटर आ गया, पहले नहीं आ रहा था। इज़ हमारे पास ऑलरेडी है, द हमारे पास ऑलरेडी है, लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट लिख दिया। प्लैनेट हमारे पास नहीं ऑलरेडी था, तो प्लैनेट भी हमने नहीं लिया। ठीक है, ये हमारे पास सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमने अपनी डिक्शनरी बना ली टीएफ आईडीएफ के केस में। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास टीएफ क्या है सेंटेंस 1 का और टीएफ क्या है सेंटेंस 2 का। ठीक है, सेंटेंस 1 में टोटल वर्ड्स कितने काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल वर्ड्स हमारे पास सब में 8 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल में नीचे 8 आ जाएगा। अर्थ कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो अर्थ का टीएफ क्या हो गया, 1/8। इज़ हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो अर्थ का इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/8। द हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो द का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/8। ऐसे ही थर्ड, प्लैनेट और सन हमारे पास 1 टाइम आ रहे हैं, तो 1/8 इन तीनों की टीएफ आ जाएगी। फ्रॉम, लार्जेस्ट और जुपिटर। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे वो कर दिया, यहाँ पे भी 1/8 ही आएगा क्योंकि फ्रॉम हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे भी 1/8 आएगा, ये यहाँ पे इसमें करेक्शन होगी। अच्छा, जुपिटर और लार्जेस्ट और जुपिटर भी हमारे पास क्या है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास हो गया टीएफ 1 फर्स्ट सेंटेंस का। सेकंड भी हमारे पास सेम हो जाएगा। सेकंड का हम काउंट कर लेते हैं कितने टोटल वर्ड्स हैं, जुपिटर 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्म फ्रीक्वेंसी में टोटल हमारे पास जो हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर वो होगा 5। ठीक है, इज़ हमारे पास 1 टाइम आ रहा है तो 1/5, द 1 टाइम आ रहा है तो 1/5, प्लैनेट, जुपिटर और लार्जेस्ट सभी हमारे पास 1 टाइम है, तो सबकी हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी क्या आ गई सेंटेंस 2 की 1/5। ठीक है, फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया, हमने वोकैबलरी बना ली। सेकंड हमारा स्टेप हो गया, हमने टीएफ कैलकुलेट कर लिया। आईडीएफ हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ही बनेगा, क्योंकि वो हमने क्या देखना है कि हमारे पास टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं और ये वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं। टोटल डॉक्यूमेंट कितने हमारे पास, 2। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर एन क्या आ जाएगा, 2।
अब अर्थ कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है? ओनली 1 में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2/1, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया इज़ कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है? 2 में, तो ये हमारे पास आ गया 2/2, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास द कितने में आ रहा है? दोनों डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। यहाँ से हम देख रहे थे जो दोनों में आ रहा है वहाँ 2/2 हो जाएगा, ये 1 में आ रहा है, ठीक है, 2/1, ये भी हमारे पास दोनों में आ रहा है 2/2, और ये हमारे पास यहाँ पे 2/1 है, यहाँ इन्होंने ठीक किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे है तो ये ठीक है। फिर हमारे पास सन है 2/1 है, ये भी 2/1, ये भी 2/1। इस तरह हमारे पास सब वर्ड्स का IDF कैलकुलेट हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय कितने डॉक्यूमेंट्स में वो वर्ड आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास 2 हैं इस केस में, और हमने देख लिया कि वर्ड कब कोई एक में आ रहा है और कोई दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, अब लास्ट में सिंपल हमने क्या करना है, TF मल्टीप्लाई IDF हमारे पास क्या हो जाएगा, इस अर्थ का TF IDF आएगा, ठीक है। अब देखो अर्थ का हमारे पास TF IDF, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, साथ IDF को मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास IDF 0 है, यहाँ पे 0 0 आ गया। अब आप ये देखो कि हमारे पास ये क्या हुआ, TF IDF जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारे पास 0 0 हो गया, इसका क्या मतलब है, हालांकि ये हमारे पास द हमारे पास अगर हम देखें 3 टाइम्स आ रहा है, इस हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, और अर्थ हमारे पास ओनली 1 टाइम आ रहा है, लेकिन TF IDF अर्थ का ज़्यादा है और इज़ द इसका क्या है, कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमें पता चला कि इज़ और द इस तरह के जो हैं ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट नहीं है, और अर्थ, प्लैनेट और सन ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी, और ये हमें TF IDF कैलकुलेट करने से पता चल गई, ठीक है। कि बजाय कि सिर्फ हम इनकी काउंटिंग करें, हमें ये देखते हैं कि कौन सी टर्म्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमने TF IDF सेंटेंस 2 का निकाला, ठीक है। आपने सेंटेंस 2 के TF को IDF से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ पे आंसर 0 आ गया। जहाँ पे आपके पास ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास लार्जेस्ट और जुपिटर 2 ऐसे वर्ड थे जिसमें आपके पास जो आपके पास इस सेंटेंस 2 में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास अर्थ, थर्ड और सन, लार्जेस्ट और जुपिटर वो वर्ड हैं जो कि हमारे पास हमारे प्रेडिक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इज़, द, फ्रॉम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये देखें आप सारे यहाँ से आप कह लें कि आपको पता चल गए हैं। अब इसको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जब हम कोडिंग करते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम एक थ्रेशोल्ड रख दें कि इससे जो भी हमारा नीचे हो, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 0.01 से जो भी नीचे है उसको इग्नोर कर दो, ठीक है, या जिसका 0 है इसे इग्नोर कर दो। तो हमारे पास क्या होंगे, हमारे सारे स्टॉप वर्ड्स और जो सारे हमारे पास इररेलेवेंट वर्ड्स हैं वो हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच जाएंगे। तो TF IDF से हम क्या निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो हमने देखा कि बैग ऑफ वर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्रीक्वेंसी बताता है, लेकिन TF IDF आपके पास क्या बताता है, आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताता है। अब आप अपने मॉडल को क्या पास करेंगे, ये जो आपके पास ये है ना, ये पास करेंगे, ठीक है। ये आपके फीचर्स हैं और ये इनकी वैल्यू हैं, इन वैल्यूज़ पे आपके पास कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फीचर इंजीनियरिंग की, अपने मॉडल को कन्वर्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट से उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में, और वो न्यूमेरिकल फॉर्म सिर्फ न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं है बल्कि वो उस हर फीचर के बारे में कुछ ना कुछ बता रही है। बैग ऑफ वर्ड में फ्रीक्वेंसी बता रही है और TF IDF में उसकी इंपॉर्टेंस बता रही है, ठीक है, ताकि हमारा मॉडल उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।